देश के माने जाने उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने लुई वुइटन के प्रमुख बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ दिया है। विश्व के अमीरों की सूची में यह स्थान पाने वाले अडानी पहले भारतीय व पहले एशियाई हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अब अडानी के आगे अमेरिका के शीर्ष उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस हैं। यूँ तो अडानी हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बनने के बाद उनको लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। ऐसे में आज हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ी दो बड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मामला साल 1997 का है। गौतम अडानी उन दिनों उभरते हुए उद्यमी थे। उनका व्यापार देश में तेजी से फैल रहा था। एक दिन गौतम अडानी का अपहरण हो गया। उनको छोड़ने के लिए अपहरणकर्ताओं ने करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने इस मामले में 1 जनवरी 1998 को चार्जशीट फाइल की। अडानी के साथ कारोबारी शांतिलाल पटेल का भी अपहरण हुआ था। दोनों कर्णावती क्लब से अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले हुए थे। रास्ते में एक स्कूटर ने जबरन उनकी गाड़ी रुकवा ली थी। फिर बहुत से लोग एक वैन से आए और दोनों को किडनैप कर लिया। उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया था। किसी तरह उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाला गया था। अडानी आज भी इस मसले पर बात नहीं करना चाहते हैं। उनसे एक बार लंदन में इसको लेकर सवाल पूछा गया था, जिसे उन्होंने टाल दिया। कहा जाता है कि अडानी के अपहरण के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलुर रहमान का हाथ था। यह साल 2008 की घटना है। तब गौतम अडानी को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। हुआ यूँ कि 26 नवंबर 2008 को गौतम अडानी ताज होटल में डिनर करने गए थे। इसी दौरान वहां आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उस दौरान मुंबई के कई जगहों पर एक साथ आतंकी हमला हुआ था। ताज होटल में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। 160 लोगों की मौत हुई। गौतम अडानी वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद सराफ के साथ खाना खा रहे थे। उसी वक्त होटल में गोलीबारी शुरू हो गई। अडानी ऊंचाई पर बैठे थे, इसलिए वह सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए होटल स्टाफ ने अंदर फंसे लोगों की मदद की। एक एक करके कुछ लोगों को बेसमेंट में ले जाया गया। इसी में गौतम अडानी भी थे। बेसमेंट में लोगों को घुटन महसूस हुई तो उन्हें ताज चैम्बर में ले जाया गया, जो एक फ्लोर ऊपर था। अडानी इस घटना की जानकारी एक इंटरव्यू में शेयर की है। उन्होंने बताया था कि उस वक्त उनके साथ 100 से ज़्यादा लोग फंसे थे। सभी जान बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अडानी ने बताया कि उन्होंने उसी वक्त अपने परिवार से फ़ोन पर बात की। इसके अलावा वह लगातार अपने ड्राइवर और कमांडो से भी बात कर रहे थे, जो होटल के बाहर कार में थे। 26 नवंबर की पूरी रात अडानी ने होटल के चैम्बर में गुजारी थी। अगले दिन गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों ने करीब 8:45 पर उन्हें बाहर निकाला। 27 नवंबर को वह अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद निकल गए। एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बताते हुए अडानी ने कहा था, मैंने 15 फीट की दूरी से मौत को देखा है। ब्लूमबर्ग के अरबपति सूचकांक के अनुसार 60 साल के गौतम अडानी की कुल संपत्ति 137.4 अरब डॉलर है। टेस्ला के प्रमुख व दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क की नेटवर्थ 251 अरब डॉलर है, जबकि अमेजन के संस्थापक व सीईओ जेफ बेजोस की 153 अरब डॉलर है। आपको बता दें कि अडानी समूह की नेटवर्थ 2022 में लगातार बढ़ी है। इस साल जनवरी से अब तक अडानी की संपत्ति 60.9 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। यह देश के अन्य अमीरों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। गौतम अडानी ने पिछले माह माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। गेट्स की नेटवर्थ घटकर 117 अरब डॉलर रह गई है।
यह कमी उनके द्वारा दान करने के कारण आई है। इसी साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अडानी इसके साथ ही भारत के व एशिया के सबसे रईस बने थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गई थी। अहमदाबाद में एक सामान्य परिवार में गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ था। गौतम ने शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की। हालांकि सेकंड ईयर में ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गौतम के पिता शांतिलाल कपड़े के छोटे व्यापारी थे। कहा जाता है कि तब अडानी परिवार एक छोटे से चौल में रहा करता था। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गौतम अडानी कैसे आगे बढ़े। गौतम के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने वर्ष 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी। गौतम को भी बुला लिया। पॉलीविनाइल क्लोराइड इंपोर्ट के जरिए से अडानी ने वैश्विक व्यापार में कदम रख दिया। साल 1998 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की नींव रखी। यह कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के क्षेत्र में काम करती है। हालांकि पिता के बिजनेस में काम करने के बजाय पढ़ाई छोड़कर गौतम महज 17 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने हीरा व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ 2 साल तक काम किया। 20 साल की उम्र में मुंबई में खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल लाखों का टर्नओवर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़।